हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की इंग्लिश बिहाइव बुक से चैप्टर नंबर 5 की पोएम डिस्कस करेंगे, जिस पोएम का नाम है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। इस चैप्टर में हम सबसे पहले जो है टाइटल डिस्कस करते हैं, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। लेजेंड क्या होता है? लेजेंड होता है मीन एक स्टोरी होती है जो बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने की होती है, मतलब अ स्टोरी विच इज़ वेरी ओल्ड, बहुत ज़्यादा पुरानी होती है, मतलब वो स्टोरी एंड पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, जो है एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जो है पास होती रहती है। मतलब कि कोई एक स्टोरी को कोई किसी और को सुना रहा है, कोई किसी और को सुना रहा है, तो मतलब एक जनरेशन अपना पिता बेटे को सुना रहा है, फिर वो अपने बेटा जो है पिता को सुना रहा है, ऐसे मतलब जनरेशन जो है पास होती रहती है। ये ऐसी ये स्टोरी है। और नॉर्थलैंड मीन्स जो है नॉर्थ पोल के पास का जो एरिया होता है वहाँ की बात की जा रही है। मतलब हमें पक्का बताया नहीं गया है कि कौन सा एरिया है नॉर्थ पोल के पास। मे बी यूरोप हो या फिर रशिया हो, कनाडा हो, मतलब ये बताया नहीं गया हमें, कहीं कोई भी हो सकता है। दिस पोएम, और जो है ये स्टोरी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है इस पोएम में, जो है जो अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ये पोएम जो है एक बैलेड है, इज़ अ बैलेड। जो है बैलेड क्या होता है? बैलेड इज़ अ पोएम नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजाज। मतलब जो है शॉर्ट स्टैंजा में जो है ये जो है करी जाती है, मतलब लिखी जाती है। जैसे आप देख पा रहे हैं हर एक स्टैंजा में जो है टोटल जो है 16 स्टैंजाज है पोएम में, और जो है 4 लाइन्स हर एक स्टैंजा में। और जो है बैलेड्स होते हैं जो एक पार्ट होते हैं फोक कल्चर का। फोक कल्चर क्या होता है? लोक चित्र जो कहानियाँ होती है ना उनका, और जो ये जो है यहाँ पास होती रहती है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, उसे हम बैलेड कहते हैं। हमने देख लिया, अब हम आगे देखते हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब हम सबसे पहले हम ये देखते हैं, बॉक्स दिया है, दिस पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रेड। एक ये पोएम एक लेडी के बारे में, ओल्ड लेडी के बारे में, जो है गुस्सा दिला देती है एक सेंट पीटर को, जो आप डिसिपल कह सकते हैं, डिसिपल होते हैं जो सेंट पीटर को, जो है वो गुस्सा दिला देती है एक को, जो है पूरी दुनिया जो है वो घूमते रहते हैं। इस वजह से जो है फिर उसके घर पे आते हैं। एक बार हम क्या क्या देखेंगे कि क्या होता है कि उसके घर पे क्यों आते हैं, क्या करने आते हैं इस लेडी के घर में, कैसे वो गुस्सा दिलाती है उस सेंट पीटर को। तो जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि इसकी वजह से जो है गुस्सा हो जाते हैं उसके ग्रीडपन की वजह से, मतलब लालची की वजह से, या फिर आप ये कह लीजिए मीज़र होता है जो कंजूस होता है, उसके कंजूस पने की वजह से जो है वो सेंट पीटर जो है उस पर गुस्सा हो जाता है, उस पर जो है भड़क जाता है, और जो है उसे जो है कर्ज दे देता है, श्राप दे देता है, मतलब ये तुम बनोगी ही बनोगी। अब देखेंगे क्या श्राप देता है, क्या करते हैं, और उसके घर क्या करने गया था वो सेंट पीटर, हम देखेंगे। Away in the northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in the winter that they cannot sleep them through। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है दे मीन्स जो नॉर्थलैंड के, जो मैंने आपको बताया है वहाँ के जो पीपल्स है, आदमी है वहाँ के, उनके लिए जो है दे यूज़ किया गया, कई सारे आदमी हैं। अवे इन द नॉर्थलैंड मतलब दूरों दूर नॉर्थलैंड में, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पे जो घंटे होते हैं दिन के वो तो बिल्कुल थोड़े से होते हैं, एंड नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और जो है रातें होती हैं, नाइट्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा लंबी होती है विंटर में। जैसे आपने सुना भी होगा रात की सुना भी होगा आपने किसी से कि रातें जो विंटर में, जो ठंड में जो है रात बहुत ज़्यादा लंबी होती है। दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रो, और जो है सोना चाहते हैं सिर्फ लोग 6 से 7 घंटे, मन करता है उनका, फिर नींद खुल जाती है, लेकिन होती है रात 12 घंटे की मान लीजिए आप, तो मतलब उठ जाते हैं वो, मतलब सो नहीं पाता है, इतने ज़्यादा लोग जो है सो नहीं पाते हैं। यहीं पे ये कहा जा रहा है, मेन तो यही है कि दूरों दूर नॉर्थलैंड में जहाँ पे आवर्स होते हैं, घंटे कम होते हैं दिन में, और रात बहुत ज़्यादा लंबी होती है, इसलिए जो है पीपल्स आदमी है वहाँ के, जो है पूरे दिन इतनी लंबी रात में जो है सो नहीं पाते, वो जल्दी उठ जाते हैं सुबह 4-5 बजे, मतलब जल्दी ही उठ जाते हैं। उठते हैं ना तभी उन्हें अंधेरा ही मिलता है, ऐसे लगता है कि रात ही है, तभी भी अंधेरा ही मिलता है उन्हें। Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bears cubs in their funny furry clothes। मतलब कि यहाँ पे एक वर्ड आया स्विफ्ट। स्विफ्ट होता है मीन्स मूव करना, एक मतलब बिल्कुल जल्दी, वेरी फास्ट, मतलब बहुत जल्दी जो है मूव करना एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। और जो है स्लेजेस होता है मीन्स पहिए होते हैं ना, जो मतलब एक पहिए होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, मतलब वैसे पिक्चर्स में, मतलब फ़ोटोज़ में देखा होगा, जो सेंटा क्लॉज होते हैं फ़ोटोज़ में भी आपने जो है देखा होगा कि जो है वो एक उन पे जो है एक वो होती है, राइंडर होता है, मीन्स एक एनिमल होता है जो कोल्ड रीजन में पाया जाता है। जो सेंटा क्लॉज आपने देखा भी होगा कि वो जो है कैसे जो है उस पे दिखाए जाते हैं, जो उन पास एक एनिमल होता है जिस पे जो है उड़ते हैं वो, मतलब जब स्नो होती है तो टू द स्लेजेस जो है उस पर पहिए भी होते हैं जिस पे सेंटा क्लॉज बैठते हैं, आपने देखा होगा पिक्चर्स में। व्हेन इट स्नोज जो है जब स्नो हो रही होती है, और वहाँ पे बिल्कुल जो है नॉर्थलैंड में जो जिस टाइम ये कहानी लिखी जा रही है बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो है ठंड है बहुत ज़्यादा, ये पोएम जहाँ पे लिखी जा रही है बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ पे। व्हेन
व्हेन दे हार्नेस द शिफ्ट, मैंने आपको बता दिया बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ पे, और जो है जैसे कि सेंटा क्लॉज बैठे हैं वैसे ही एक एनिमल है बिल्कुल वैसे ही जो है उन पे कई ये लगे हुए हैं, ऐसे उड़ता है आसमान में जैसे सेंटा क्लॉज बैठ के। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स, और जो है वहाँ पे जो बियर हो तो आपको पता ही होगा जो भालू होते हैं, जो बच्चे हैं ना बिल्कुल बियर के बच्चे की तरह लग रहे हैं। कब्स मीन्स बच्चे, मतलब बियर के जो भालू का बच्चा होता है बिल्कुल उसकी तरह लग रहे हैं सारे वहाँ पे बच्चे, बिल्कुल ठंड में बिल्कुल ऐसे कपड़े पहने हुए। इन देयर फनी, मतलब फ़नी फरी क्लॉथ्स। फरी क्या होता है, मतलब कपड़े जिनके ऊपर जो है फर लगा होता है, वैसे जो है क्लॉथ्स पहने होते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा फ़नी लगता है उन्हें, जो है ऐसे लगता है कि वो जो बियर के जो है बच्चे हैं वो ऐसा लगता है, इतने ज़्यादा ऐसे कपड़े पहने होते हैं वो ठंड में, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठंड के कपड़े पहने पड़ेंगे उन्हें। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव टिस ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। अब यहाँ पे जो है वो कहते हैं जो दे टेल, मतलब दे यहाँ पे यूज़ किया गया है पेरेंट्स या फिर जो एल्डर्स है वहाँ के नॉर्थलैंड के, और देम यहाँ पे यूज़ किया गया है जो चिल्ड्रंस है या फिर यंग जनरेशन जो बड़े हो चुके हैं वहाँ पे जो नॉर्थलैंड में, उनकी जो है बात की जा रही है। मतलब उनके जो पेरेंट्स या फिर एल्डर जो है चिल्ड्रन या फिर जो है यंग जनरेशन जो है सुना रही हैं ये स्टोरी जो है सुना रहे हैं वहाँ पे। आई डोंट बिलीव दिस ट्रू। अब जो है वो राइटर कहते हैं जो इन्होंने स्टोरी लिखी जिन्होंने, उसका नाम है फॉयब कैरी, वो कहते हैं कि मैं बिलीव नहीं कर पा रहा कि जो ये स्टोरी है ये ट्रू है, मतलब असलियत की जो है ये स्टोरी है, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा जब आपको सुनाने वाला हूँ अभी ये। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, और मेरे आई होप जो है आप, आई होप मतलब मेरी आशा है कि आप जो है इससे जो है एक स्टोरी सीखेंगे, लेसन सीखेंगे आप इस जो है पोएम से, जो मैं आपको अभी बताऊँगा। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, अगर जो कि मैं आपको अभी बताऊँगा स्टोरी, आई होप जो आप एक लेसन सीखेंगे। अब जो यहाँ पे जो है स्टोरी स्टार्ट होती है वंस, मतलब कि एक बार की बात है, मतलब स्टार्ट होती है अभी स्टोरी। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो। अब जो एक बार की बात है, एक अच्छा सा गुड सेंट पीटर जो है, अच्छा सा डिसेबल कह लीजिए आप गुड सेंट पीटर को, जो एक अच्छा सा जो है पूरी दुनिया में जो है एक रहता था। लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो मीन्स दुनिया में जो है रहता था एक। एंड वॉकड अबाउट इट, प्रीचिंग क्या होता है, प्रीचिंग होता है मीन्स धर्म की जो बातें फैलाना, जो डिस्क्रिमिनेशन ना करना, भेदभाव ना करना, ऐसे जो है बातें फैला रहे हैं वो सेंट पीटर जो है पूरे वर्ल्ड में जो है घूमते रहते हैं और सबसे इस बारे में जो है बात करते रहते हैं, धर्म के बारे में, रिलीजन के बारे में, और जो है पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं। जस्ट एज ही डिड यू नो, ऐसे ही जो है पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाते रहते हैं। क्या आपको ये पता है? He came to the door of a cottage in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. वो जो है एक डोर पे आते हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगा के वो थक जाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, भूख लगाती है उन्हें बहुत ज़्यादा। ऑफ कोर्स जो है उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया होता है, शाम को जो है 4 बजे जो है आसपास जो है उस डोर के पास मतलब जाते हैं शाम को, मतलब हम आगे देखे हैं किस टाइम क्या है। ही केम टू द डोर ऑफ द कॉटेज, मतलब जो है उस दरवाजे पे जो है आते हैं एक लेडी के घर के बाहर, वही लेडी के घर के बाहर जो है जो एंगर गुस्सा दिला देती है सेंट पीटर को। अब देखेंगे कैसे गुस्सा दिलाती है। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, और जो है पूरे जो है चक्कर लगा रहा था जो उसका जो अर्थ का, वो आता है उसके घर पे, मतलब सेंट पीटर। वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, जहाँ पे एक जो है लिटिल वुमेन है एक, वो जो है केक बना रही होती है, एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, और जो उन्हें बेक करी होती है हर्थ पे। हर्थ क्या होता है? हर्थ होता है मीन्स फायर प्लेस होता है ये, जहाँ पे हम कुकिंग वगैरह जो है करते हैं, तो उन्हें हर्थ कहा जाता है, जो वहाँ पे जो है वो लेडी जो है केक जो है बेक कर रही होती है। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोव ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। अब यहाँ पे जो है एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, मतलब फेंट क्या होता है? फेंट होता है मीन्स वीक, मतलब कि वो जो है भूखा हो गया था, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी उसे, पूरे दिन उसने कुछ नहीं खाया था। मतलब यहाँ पे दिया हुआ देखो, फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, मतलब दिन बिल्कुल ख़त्म ही होने वाला है, मतलब 6-7 या फिर 5-6 बजे होंगे उस टाइम सुबह के, उन्होंने कुछ नहीं खाया, तो उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, उनसे और नहीं चला जाता, तो उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, इसलिए उसके पास आते हैं वो केक्स खाने के लिए। वो कहते हैं कि मुझे कुछ केक्स दे दो। फोर्थ द डे, वो जो है दिन जो है ख़त्म होने वाला है। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक, जो है उसे पूछते हैं कि क्या तुम मुझे केक्स दे सकते हो अपने स्टोर से, टू गिव हिम अ सिंगल वन, क्या कोई एक सिंगल जो है केक मुझे दे सकते हो तुम। तो हम जो है आगे देखते हैं। So she made a very little cake, but as it began lay, she looked at it and though it seemed
टू लास्ट टू गिव अवे। अब जो है उसके लिए जो है एक छोटा सा जो है वो केक बनाती है, लेकिन वो जो है बना बनाया रखा होता है, लेकिन उसको नहीं देती है वो बना बनाया। ऐसा इसलिए बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जब वो बनाने लगती है शी लुक्ड एट, उसकी तरफ जो देखती है बिल्कुल ध्यान से, और जो है अपने आप में थॉट इट सीम्स, अब जो है उसकी गहराई में सोचती है, इसके बारे में अपने आप सोचती है टू लास्ट टू गिव अवे। और जो है इससे जो है बहुत ज़्यादा बड़ा केक हो जाएगा अगर मैं इसको बना बनाए दूँगी। मेरे पास जो बने हुए रखे हैं मैं वो दूँगी इसको, जो सेंट पीटर को बहुत ज़्यादा बड़े हैं, इसे ये जो है केक है बहुत ज़्यादा बड़ा है, मैं नहीं दे सकती। अब वो जो है केक बनाती है, नया केक जो है छोटा सा बनाएगा। अब देखेंगे बहुत ज़्यादा फनी है, मज़ा आएगा, देखते हैं। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done। अब जो है लेकिन फिर जो है उसे लगता है बहुत ज़्यादा बड़ा केक है ये, तो उसे लगता है कि वो नीडेड होता है, मीन्स आटा जो गूँथते हैं ना, अपने मदर को देखा अपनी, जिसकी आप चपाती खाते हैं आटे की, वो जो है गूँथती है, फिर गूँथती है उसको, गूँथना मतलब आटे को जो है बनाती है, फिर आटा बनाती है, वो एक अलग से जो है एक आटा बनाती है, मतलब चून वो बना लेती है, पे लेती है फिर वो, एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और उसमें से जो है थोड़ा सा ले लेती है और उसको बनाने लगती है, एक छोटा सा केक जो है बनाने लगती है। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, और उसे लग रहा था जो पहले वाला था वही सही था, लेकिन वही सही था, वो पहले वाला था, उसने जो है केक बनाया था छोटा सा, वो उसे लगता था कि वही सही है, ये तो उससे भी ज़्यादा बड़ा हो गया, वही सही है जैसा पहले। तो मतलब ये देखिए, आपसे पता लगा पा रहे होंगे, मतलब देना नहीं चाहती बहुत ज़्यादा, ये क्या है, सेल्फिश भी है बहुत ज़्यादा ये, मतलब खुदगर्जी भी अपने किसी के साथ शेयर नहीं करती, और मिज़र भी है, कंजूस भी है, ग्रीडी भी है, लालची भी है, मतलब ये इससे हमें पता चलता है। और भी हम आगे देखेंगे किससे हमें पता चलता है कि वो ग्रीडी है, वो भी हम देखेंगे और भी। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that। लेकिन जो है फिर उसके बाद देन मतलब फिर उसके बाद जो है एक छोटा सा मतलब टीनी स्क्रैप होता है, मीन स्मॉल अमाउंट, और डो तो आपको पता ही होगा जो आटा होता है, वो जो है आटे को जो हम पानी में डाल के जो है बना लेते हैं, उसको जो है डो कहते हैं हम। तो जो है एक टीनी स्क्रैप मतलब छोटा सा जो है आटे का मतलब छोटी सी लोई लेती है वो, एंड रोल्ड इट फ्लैट, जिसको रोल कर देती है बिल्कुल, जो चपाती है ना उसको बिल्कुल जो है रोल कर देती है। एक चकला रखा हुआ है और उस पर बिल्कुल जो है केक रखा हुआ है, उसको बिल्कुल जो है रोल कर देती है और वो बिल्कुल पतला बन जाता है वेफर की तरह। मतलब वेफर जो है केक्स होते हैं, आइसक्रीम वेफर्स क्या होते हैं, जैसे स्नैक्स हो गए, चॉकलेट हो गए, आइसक्रीम, ये सब बिल्कुल पतला कर देती है। जैसे आपने सॉफ्टी खाई होगी, मतलब सॉफ्टी के जो बाहर बिल्कुल पतली से होती है ना वो लेयर, जिसमें जो है सॉफ्टी को डालते हैं, बिल्कुल पतला कर देती है, उससे भी पतला, बल्कि बिल्कुल पतला कर देती है, बिल्कुल फ्लैट करके, एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, मतलब बेक कर देती है बिल्कुल पतला करके उसे। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन क्या होता है वो उससे भी नहीं दे पाती वो, लेकिन जो है वो भी उसे जो है नहीं दे पाती, उसे लगता है बहुत ज़्यादा ये भी जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, मोटा हो गया, उसे लगता है। देखिए इससे भी हमें पता चलता है कि किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती, सेल्फिश और ग्रीडी, मिज़र सब कुछ है वो। For she said, my cakes that seem too small when I ate two of them myself are yet too large to give away. So she put them on the shelf. अब जो वो अपने आप से ही जो है कहती है, यार जब मैं अपने केक खाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा छोटे केक लगते हैं, लेकिन when I eat of them myself, my cakes them that seem too small, मतलब जो वो छोटे केक लगते हैं, when I eat of them myself, जब मैं अपने आप जब केक को खाती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा छोटे केक लगते हैं, लेकिन are yet to give large to give away, वो कहती है फिर अपने आप में, मतलब सोचती है, ये इमेजिन करती है अपने आप में, लेकिन अगर मैं किसी और को दे रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे हैं ये मतलब इसलिए फिर बाद में जो है वो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, और जो है उसे शेल्फ में रख देती है। शेल्फ क्या होता है, मतलब जिसमें जो है ये, जैसे आप ये मान लीजिए एक, इसमें कई सारे जो है केक्स रखे हुए हैं यहाँ पे, उसने जो है इसमें जो है केक रखा हुआ है कि यहाँ पे ऐसे जो है केक रख देती है, फिर वो इस शेल्फ में जो है केक रख देती है, फिर वो एक शेल्फ में, मतलब वो उसके लिए जो है रहने देती है कि या कैसे दूंगी मैं इतना ज़्यादा, मुझे बहुत ज़्यादा छोटा लगता है खाने में, और किसी और को दूँ तो बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है मुझे। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री for he was hungry and faint मैंने आपको बताया था वीक, and surely such a woman was enough to provoke a saint। अब जो है वो जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, ऑफकोर्स सेंट पीटर जो है गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, वो घूम के आए हैं, और जो है उन्हें वो एक तो केक तो दे नहीं रही है, इतनी ज़्यादा ग्रीडी शेल्फिश है वो, मिज़र है, इतनी ज़्यादा कंजूस है, मतलब
वो दे तो रही नहीं है उसे एक भी केक। वो अच्छा सा सेंट पीटर जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, ग्रू एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। 4 ही वॉज हंग्री एंड फेंट, फेंट होता है वीक जो है वो, क्योंकि वो गुस्सा इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा वीक महसूस होता है, मतलब फील होता है उन्हें बहुत ज़्यादा। एंड श्योरली सच अ वुमेन वॉज इनफ टू प्रूव अ सेंट, और जो है वो कहते हैं मैंने आज तक तुम्हारी जैसी जो है औरत नहीं देखी। वॉज इनफ टू प्रोवोक क्या होता है, प्रोवोक होता है मीन्स कॉज टू गेट एंग्री, मतलब किसी को गुस्सा दिलाना। और तुमने जो है बिल्कुल गुस्सा दिला दिया मुझे, एक सेंट को, मतलब बिल्कुल मैं बिल्कुल वीक हो गया हूँ, और सेंट पीटर को जो है गुस्सा दिला दिया, उसे बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, वो भूख भी लग रही है, बस बहुत हो गया, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा दिला दिया। मतलब यहाँ पे वो इनफ टू प्रोवोक का सेंट, मतलब तुमने मुझे जो है बहुत ज़्यादा सेंट को जो है गुस्सा दिला दिया, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया तुम्हें, ऐसे तुम्हारी जैसी और जो है देखी नहीं इतनी ज़्यादा सेल्फिश। एंड ही सैड, वो कहते हैं फिर वो कहते हैं यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन ह्यूमन फॉर्म टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। और फिर वो कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा फुलिश हो, तुम बहुत ज़्यादा अपनी बिल मतलब ही हो, मतलब चीज़ें शेयर नहीं करती हो किसी के साथ भी। टू ड्वेल क्या होता है मीन्स टू लिव, तुम जो है इस जीवन में रहने के लिए, इंसान के जीवन में रहने के लिए जो है तुम नहीं बनी हो, तुम नहीं रह सकती इस जीवन में, इंसान के जीने में तुम जीवन मतलब जीवन का तुम्हें मिला है, जीवन जो मिला इंसान का उसमें रहने के तुम लायक नहीं हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम्हें जो है भगवान ने सब कुछ दिया है, खाने का, शेल्टर दिया है मतलब छत दिया, घर रहने के लिए सब कुछ दिया है। एंड फायर टू कीप यू वार्म, जो आग दी है तुम्हें, मतलब वार्म के अलावा यहाँ पे खाना भी आ सकता है, तुम्हें खाना खाने के लिए जो है आग जलाने के लिए जो है दी हुई है, तुम्हें आग दी हुई है, तुम्हें खाना बनाने के लिए, अपने आप को वार्म रखने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म रखने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी वहाँ पे, तो है ठंड विंटर है, इस वजह से जो है वार्म रखने के लिए तुम्हें फायर भी दी है भगवान ने। नाउ यू शैल बिल्ट एज द बर्ड्स डू, sorry for disturbance. Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. वो कहते हैं स्कैंटी क्या होता है मीन्स वेरी लिटल, मीन्स बिल्कुल थोड़ा सा। वो कहते हैं सेंट पीटर कि उन्हें वो है कर्ज देते हैं, वो मतलब श्राप देते हैं, मतलब कहते हैं वो कहेंगे सेंट पीटर, और वो डेफिनेटली हो जाएगा, तभी हो गया वो क्या कहते हैं वो देखेंगे। अब जो है तुम जो है बर्ड बन जाओगी, एक बिल्कुल तुम जो है एकदम बिल्कुल जो है बर्ड बन जाओगी, बिल्कुल जो वुड पैकर आपने देखा होगा, वुड पैकर जैसे जो है कैसे अपने जो है बोरिंग एंड बोरिंग मीन्स मेक अ होल इन समथिंग विद अ टूल और बाय डिगिंग मतलब खोद मार के, मतलब अपनी चोंच के साथ वुड पैकर ने आपने जो है वुड पैकर को जो है देखा होगा। जो है मान लीजिए वुड पैकर है, इसकी चोंच है, तो ये पेड़ पे जो है ना जो है चोंच मार के जो है ये इस पे सही है नहीं, यहाँ पे इस पे चोंच मार के जो है अपना ये ऐसे चोंच मार के जो है खाना बनाता है, अपना फूड लेता है। वैसे वो कहते हैं फिर कि तुम जो है ऐसे ही वुड पैकर की तरह जो है तुम ऐसे अपना मार के टूल मतलब ऐसा जो है बना के बिल्कुल ऐसे ही तुम अपना जो है डिगिंग करके अपना खाना बनाओगी, तुम ऐसे ही वो से जो कहते हैं ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ, देख लेना तुम। ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, और जो है पूरा दिन जो है तुम मेहनत करोगे उस जंगल में। ड्राई वुड मीन जो सूखा जंगल है उसमें तुम जो है मेहनत करोगे बिल्कुल वहाँ पे। तो इससे जो है उन्होंने जो है ये कह दिया उनसे कि उसने जो है उसे कर्ज दे दिया, मतलब ऐसा कह दिया कि वो होगा। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड। अब क्या होता है मतलब कि एकदम से जो है वो क्या हो जाती है एकदम से बिना कुछ बोले, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड मतलब बिना कुछ बोले एकदम से चिमनी से जो है बाहर निकल जाती है एकदम बर्ड बन के। चिमनी क्या होती है मतलब आपने देखा हो अपनी मदर को खाना पकाते वक्त तो चिमनी लगी होती है किचन में, जो चिमनी लगी होती है जिसमें से खाने का जो छोंक लगाते हैं तो उसमें चली जाती है किचन में से जो बाहर चले जाते हैं, वैसे ही उनकी किचन में जो है चिमनी लगी हुई थी तो उसमें एकदम से जो है बाहर चली गई वो। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर, और जो है बाहर जाती है एकदम से बिना कुछ बोले जो है वुड पैकर बन जाती है, बर्ड बन जाती है वो। फॉर शी वॉज चेंज टू बर्ड, और फिर जो है वो चेंज हो जाती है बर्ड में जो है चेंज हो जाती है वो। उन्होंने जो है कर्ज दिया, शराब दिया ऐसे, और एकदम से जो है बन गई वो, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया उसे, बहुत ज़्यादा उसने। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम बट all the rest of her clothes were burnt black as coal in the flame। अब स्कारप्लेट क्या होता है
स्कारप्लेट क्या होता है? स्कारप्लेट मीन्स रेड कैप होती है, जो ब्रिलियंट रेड कैप होती है, जो हम जो है सर पे जो है ओढ़ते हैं रेड कैप, उसे जो हम स्कारलेट जो है कहते हैं। स्कारलेट जो है उसके सर पे जो है एक रेड कैप रह जाती है, जैसे वो ऐसे जो है ये बनती है ना, तो उसके सर पे जो है ना रेड कैप रह जाती है, एकदम एक कलर की रेड कलर की जो है कैप रह जाती है लेडी के ऊपर। ऐसे ही जो वो बर्ड बनती है तो वो कैप तो उसके ऊपर सर पे रह जाती है, लेकिन दैट वॉज लेफ्ट द सेम, वैसे ही रह जाती है। लेकिन बट रेस्ट ऑफ द बॉडी, जो उसके कपड़े हैं सारे, जो बॉडी के वो जो है कपड़े हैं उसके, तो वो कपड़े हैं वो सारे जो है ऐसे के ऐसे उसके रह गए, और जो सारे जो है जल कर राख हो गए, बिल्कुल काले हो गए फ्लेम में, मतलब आग में, कोल की तरह, बिल्कुल कोयले की तरह जो है, काले कोल होता है, कोयले की तरह बिल्कुल काले बन के जो है राख हो गए। And every country schoolboy has seen her in the wood where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food। बोरिंग एंड बोरिंग मैंने आपको पहले बताया था क्या होता है, मतलब कि एक होल करना, डिगिंग करना, मतलब डिगिंग होल करके उसमें डिगिंग करना, मैंने आपको ये बताया था। अब जो सारी कंट्री क्या होती है, कंट्री के मतलब ये कंट्री नहीं होती, वो जो कंट्री सोचते हो आप, रूरल एरियाज़, जो रूरल एरियाज़ होते हैं ना, जो गाँव के होते हैं एरियाज़, जो गाँव का एरिया होता है, बिलोंगिंग टू कंट्री साइड, जो कंट्री साइड में गांव का एरिया है, वहाँ के जो सारे स्कूल को हैं, मतलब बच्चे हैं सारे, वहाँ के जो भी बच्चे हैं वहाँ के सारे, वो सारे जो है हर रोज़ उसको जो है देखती है वहाँ पे, हैज़ सीन हर इन द वुड, जंगल में जो हर रोज़ जो है देखते हैं उसे, उस लेडी को, मतलब जो उस वुड पैकर को देखते हैं, वुड पैकर को देखते हैं, वो जो है डिगिंग कर रही होती है, वेयर शी लिव्स इन द ट्री स्टिल दिस डे एवरी डे, मतलब आज तक भी जो है वो वहाँ पे है और डिगिंग कर रही होती है, मेहनत कर रही होती है अपना खाना बनाने के लिए उस जंगल में। और जो है वहाँ के जो एल्डर्स है जो वहाँ के, वो उस अपने जो है उन पोतों को जो है बता रहे हैं अपने कि वहाँ पे एक ग्रीडी औरत जो है रहती थी, वहाँ पे एक जो है ग्रीडी औरत जो है रहती थी वहाँ, यहाँ एक, और वो कैसे जो है एक जो सेंट पीटर ने जो उसे श्राप दे दिया, और कैसे वो जो है एक बन गई वुड पैकर, जो है उन्होंने स्टोरी जो है पास की, मतलब ऐसे जैसे कह रहे थे नेक्स्ट जनरेशन से वन जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन, ओरली मीन्स पास्ट वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ओरली मतलब ऐसे सुना के, जो मतलब जो फादर हो गए, जैसे फादर हो गए, मान लीजिए देखिए फादर है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, वो जो अपने सन को सुनाएगा, अपने बेटे को, तो जो इसका सन है वो अपने फादर को ऐसे जो है नेक्स्ट जनरेशन जो है पास हो जाती है, ओरली मतलब सुना के, ऐसे जो है सुना के पास हो जाती है। तो ये है एक स्टोरी जो है लिखी थी, किसने लिखी थी ये स्टोरी? फॉब कैरी ने जो है लिखी थी स्टोरी। तो हमने जो है लाइन बाय लाइन स्टोरी को जो अच्छी तरह से पढ़ लिया है। देखिए यहाँ पे देखिए, अ बैलेड यहाँ पे दिया हुआ है, अ बैलेड इज अ सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजाज, जो है शॉर्ट स्टैंजार में जो है स्टोरी जो है नरेट करती है, ये रहा बैलेड वर्ड। Ballads are a part of folk culture or popular culture and are passed on orally from one generation to next. Legend of the Northland is a ballad, जो एक जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन जो है पास होती है। यहाँ पे देखिए इस पूरे में जो है दिया हुआ है ये बैलेड के बारे में, ये रहा बैलेड के बारे में जो है एक जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन पास होती रहती है, एक फोक कल्चर की तरह, मतलब लोक चित्र कहानी होती है जो उसकी तरह जो है पास होती रहती है, मतलब ये जो कहानी है ये ऐसे जो है पास होती रहती है, ये वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन। अगर मैं आपको एक फुल समरी बता दूँ तो इस चैप्टर की, तो ये हो गई कि एक बार जो है मतलब दूर जो है नॉर्थलैंड में एक जो है वहाँ पे नॉर्थलैंड में जो है घंटे बहुत ज़्यादा कम थे, रात बहुत ज़्यादा लंबी थी, जो है लोग जो है जल्दी उठ जाते थे, रात बहुत ज़्यादा लंबी थी, इस वजह से जो सेंटा क्लॉज की तरह जो है एक राइड पे आते हैं, वो राइड करते हैं, राइडर मतलब एनिमल जैसे पहिए लगे होते हैं, जो सेंटा क्लॉज उड़ते हैं आसमान में, ऐसे ही है। जो है बच्चे भी बिल्कुल जो है बियर कप्स लग रहे हैं, भालू के बच्चे की तरह लग रहे हैं बिल्कुल, और जो है फरी क्लॉथ पहने उन्होंने, और जो है एक क्यूरियस स्टोरी जो है बताते हैं अपने पेरेंट्स और एल्डर या अपने बच्चों को या फिर यंग जनरेशन को जो है बताते हैं ये स्टोरी। और जो पोइट कहते हैं फिर राइटर कहते हैं, मतलब स्टोरी के जो है फॉब कैरी है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता ये असली स्टोरी है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप आई होप जो आप लेसन सीखेंगे स्टोरी से, जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आती है, फिर स्टोरी स्टार्ट होती है, वंस मतलब एक बार की जो है बात है, एक बार की बात है। फिर वहाँ पे क्या रहती थी, एक वो रहते थे, सेंट पीटर जो है रहते थे, एक पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाते थे, रिलीजन की बातें जो है फैलाते थे, वो जो है अच्छी बातें रिलीजन की, और ये जो है रीज़न की बातें फैलाते हैं।
और जो है फिर एक बार जो है एक लेडी घर के सामने आते हैं, पूरा अर्थ घूम के, उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है। उस वुमेन से कहते हैं कि मुझे जो है वो दे दो, आप खाने के लिए केक दे दो, एक दे दो। लेकिन वो जो है बहुत ज़्यादा लालची है, ग्रीडी है बहुत ज़्यादा, तो उसे जो है मना जो है कर देती है उसे वो, कि मना नहीं करती, मतलब ऐसी मतलब करती रहती है कि मैं तुम्हें ये, मतलब सोचती रहती है ज़्यादा बड़ा हो गया, छोटा हो गया, ऐसे ऐसे करके बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, उसे श्राप दे देते हैं, वुड पैकर बन जाती है वो। और फिर जो है उसे वो जो है बच्चे उन्हें जो है जल जाते हैं उसके कपड़े, लेकिन कैप रह जाती है। और जो उसके सारे बच्चे जो है कंट्री साइड के रूरल एरियाज़ के हैं, वो सारे जो है उसको जो है बड़े जो है उनको बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं, एक जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन जो है पास होती है। और जो है वो जो है इतनी आज तक भी जो है वो इस जो फॉरेस्ट में जो है डिगिंग कर रही है। तो ये है एक शॉर्ट स्टोरी जो 16 स्टैंजाज में है, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ये जो है स्टोरी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और जो है मैंने आपको लेसन तो बताया ही नहीं, मतलब इस लेसन हमें सीख मिलती है इस चैप्टर से कि हमें जो है ज़्यादा जो है क्या नहीं बनना चाहिए, हमें ग्रीडी नहीं बनना चाहिए, ज़्यादा ग्रीडी नहीं बनना चाहिए, लालची नहीं बनना चाहिए हमें बहुत ज़्यादा। और क्या नहीं करना चाहिए, हमें ज़्यादा मीज़र नहीं बनना चाहिए, मतलब जो वो होता है ना कंजूस, वो भी नहीं बनना चाहिए। और ना ही हमें जो है ज़्यादा क्या, और क्या हमने सीखा है, सेल्फिश भी जो है हमें नहीं बनना चाहिए। तो ये सब हमने इस चैप्टर से सीखा है। और जबकि और हमने क्या सीखा है कि हमें सबकी जो है हेल्प करनी चाहिए, जो कोई गरीब हो या फिर कोई भी हो जो मुसीबत में, हमें सबकी जो है हेल्प करनी चाहिए, जो है मेन मोटिव होना चाहिए सब हमारे, हमने इस चैप्टर से ये सीखा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, बिकॉज आपको नोटिफिकेशन वीडियोस की मिलते रहे। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैंने आपको कैसे एक्सप्लेन किया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।